क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, कहा गया है कि 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 2x² माइनस का कितना था, 2x² प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब देखिए, अगर हम देखें तो इस पूरी पार्ट को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब होगा क्या कि अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई दो नंबर हमें चाहिए जिनका सम क्या होगा, मिडल टर्म के इक्वल, विच इज़ +1 के इक्वल, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। अगर हम 2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। इतना क्लियर है। अब वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, कोई दो नंबर अगर हम देखें तो 4 और 3 है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 12 के इक्वल आएगा। अब इतना तो पता चल गया, अब इनमें से कौन सा प्लस रहेगा कौन सा माइनस रहेगा, क्योंकि एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, तभी जाकर नेगेटिव बनेगा। अब देखिए सम हमारे पास +1 है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो लार्जर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये लार्जर है, और ये नेगेटिव होना चाहिए। इसी हिसाब से क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 12 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +1। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब हमारे पास वो दो नंबर क्या थे, +4 और -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे इन दोनों नंबर्स के फॉर्म में। तो ये आ जाएगा +4x -3x, और बाकी का बचा हुआ -6, और ये कितना आ गया, ये आ गया 2x²। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x, बचा क्या, x बचेगा इधर। अगर इधर से मैं 2x ले लूँगा तो बचेगा सिर्फ x, यहाँ से मैंने 2 भी ले लिया x भी ले लिया, बचा ही क्या यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 2। इतना क्लियर है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। इन दोनों में से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। अब इधर से मैंने माइनस भी ले लिया कॉमन, और यहाँ पर से 3 भी ले लिया, तो बचा क्या, +2 = 0। इन दोनों में अगर हम देखें तो x + 2 दोनों में कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि x + 2, और ये बाकी का बचेगा क्या, इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा -3 = 0। तो ये कितना आ गया, x + 2 2x - 3 = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, या तो अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशंस हैं, इनका प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल रहे, या तो ये वाला हिस्सा 0 के इक्वल रहे। अब अगर x + 2 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, अब अगर 2x + 3 2x - 3 = 0 के इक्वल होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। इतना क्लियर है। अब हम ये बोल सकते हैं ना कि ये दोनों क्या होंगे, इसके ये दोनों इसके रूट्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स कितना आ गए, -2 और 3/2, ये रूट्स हैं इसके। इतना क्लियर है।